एक कथा आती है, वृंदावन की, व्यास जी बैठे हैं, इनको परिचित होंगे। वृंदावन में व्यास जी एक जज भये, जज महाराज कहलाते थे। अभी की सत्य घटना है, कुछ दिन पूर्व की। तो एक जज थे, लोग उन्हें संत जी नहीं पुकारते थे, लोग उन्हें कहते थे कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, सब पुकारते थे जज साहब। एक संत ने पूछा, जी जज साहब कैसे आए? दिख तो रहे वेशभूषा से साधु महात्मा जी, जज साहब कैसे आए, कहां के हैं? तो किसी ने कहा कि भाई ये जो है एक जगह जज की पोस्टिंग पर थे, अदालत में बैठा करते थे, और इनकी ही जहां पर अदालत थी, इनकी अदालत में एक मुकदमा आया और उस मुकदमे से इनका जीवन बदल गया। तो जो वृंदावन में जज साहब संत हुए हैं, वो एक अदालत में बैठा करते थे। उसी अदालत के पास का एक गांव था, वहां एक महाराज जी केवट रहता था, और केवट बड़ा भोला था। आहा, इतना भोला, कोई पूछे कि कहो भैया जो काम कैसे हुआ है, सुखा तो रघुनाथ जी जाने। कोई पूछे कि ये काम कैसा है, तो वो तुरंत कहता रघुनाथ जी जाने, हमें नहीं है पतो। बड़ा भोला, और नाम भी उनको भोला ही हतो। रोज रघुनाथ जी के गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, रोज जाता था, झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता, और रोज रघुनाथ जी को देखकर कहता आप ही जानो सब। इके दो लड़का हते केवट के, एक बिटिया। एक बार बिटिया के ब्याह के लाने लड़कन ने कही पिताजी एक काम करो, गांव के नगर सेठ से कछु पैसा उधार ले लो, बाद में हम कमा भी सो चुका दे। केवट ने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे। तो 200 रुपया उधार महाराज जी उसने, केवट ने गांव के एक सेठ से लिया। लिखा पढ़ी हुई, बिटिया का विवाह किया। कालांतर में लड़कों ने पैसा कमाए और पिताजी को दे, पिताजी जे जाकर के नगर सेठ के चुका दो। ये सेठ जी के पास गए, 200 रुपया दी, तो जो रसीद थी सेठ ने रसीद पर लिख दिया और केवट से कहा लो भाई इसे पढ़ो क्या लिखा है, और हिसाब पाई पाई चुक गया। ये भोला तो था ही, बोले रघुनाथ जी जाने, हमें क्या पढ़ना है। सेठ के, नगर सेठ के मन में मलाल आ गया, और महाराज जी उसने क्या किया कि एक झूठी दूसरी रसीद बनाई जिसमें कुछ नहीं लिखा था, ऐसे ही गोद दी, और जो पाई पाई चुकती वाली रसीद थी वो अपने रजिस्टर में धर ली, दूसरी वाली दे दी। इसे पानी लेने भेज दिया। अब जो सीधो साधो आदमी बेचारो आओ, सेठ से उन्हें रसीद ली और रघुनाथ जी के मंदिर में जाके धर दई कि लो भगवान जौन तुमने कर जालो तो सू चुक गो आज। सेठ की मती मारी गई तो इसने अदालत में केस कर दिया, और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया। तो जज साहब ने पूछा बताओ भाई भोला, और तुमने इनके 200 रुपया लिए हैं? तो इसने कटघरे में खड़े होकर कहा जी श्रीमान लिए। अच्छा तो तुमने चुकाए क्यों नहीं? बोले श्रीमान हमने तो चुका दे, पाई पाई से चुका दे। बोले उसका कोई प्रमाण है, सबूत है? तो जो रसीद गुदी भई ले हतो उन्हें जज साहब के पास पहुंचाई। बोले श्रीमान ये। जज ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने चुकाए हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ। रोने लगे केवट। तो बोले रो मत। जज साहब बोले रो मत, चुप रहो। एक बात बताओ, जब तुम रुपया दे रहे थे तब कोई था देखने वाला? तो ये स्वभाववश भोला आदमी था, तो एक ही बात बोले बिल्कुल हुजूर, जब हम और सेठ जी थे तो केवल रघुनाथ जी हते, तीसरा को हते हो ही ना। तो अच्छा जज साहब के जान रघुनाथ जी इनके गांव को आदमी आए। जज साहब बोले काम करो तुम जाओ जाओ।
संबंध निकलवाओ जज ने, रघुनाथ जी के नाम से संबंध कटो। डाकिया गांव में आओ, बड़ी विचित्र बात, तो जाके गांव में कोई रघुनाथ नाम को आदमी ना रहा है। डाकिया ने कई जन से पूछो, कह भैया जी रघुनाथ जी कहां रहा? एक जन ने बोले भाई रघुनाथ जी तो यहां कोई नहीं, एक मंदिर जरूर है। डाकिया बोले वही बता दो। एक जन ने मंदिर बताओ, बोले ठीक है। ये मंदिर गए, मंदिर गए तो मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे रहे। पुजारी जी को जैसे ही देखा, राम राम जपत रहे, माला ले रहे, सीताराम सीताराम सीता। डाकिया ने पत्र दिया, संबंध, बोले लो तुम्हारे नाव को जो मंदिर को जो रघुनाथ जी के नाव को संबंध आओ, और मैं दस्तखत कर दो। पुजारी जी ने पढ़ा, मन ही मन सोचे जब भगवान ने बुलाई लो तो हम का यहां भगाइए। तो पुजारी जी ने अपने दस्तखत कर दे। डाकिया को लगा रघुनाथ जी शायद जे ही आए। डाकिया चला गया। अब जो भीतर चित्र पत्र लेकर गए, रघुनाथ जी से बोले प्रभु आज लो फूल माला तो बहुत आई तुम्हारे लाने, कपड़ा वस्त्र भी बहुत आए, राजाओं के यहां से सोना चांदी भी बहुत आए, पहली बार तुम्हारे ते अदालत से संबंध आओ और भगवान के चरणन में धर दो। केवट को बुलाया, बोले क्यों ये है क्या? भोला राम केवट बोला हम तो जानते नहीं, रघुनाथ जी जाने। पुजारी जी समझ गए कि केवट को फंसाया गया। तीसरे दिन अदालत में पेशगी थी, गवाह गुजरने थे। केवट ने कहा भाई हम पैदल जाते हैं, तो पुजारी जी ने कहा तुम एक दिन पहले निकल जाओ। इसने भोजन रसोई रसोई महाराज जी बनाई और अदालत निकल गया। आज पुजारी जी ने सुबह से भगवान को स्नान करवाया और नए साजे वस्त्र पहनाए। बोले प्रभु आज तुम्हें अदालत जाने, और पहली बार घर से बाहर कर रहे, इसे साजे कपड़ा पहन के जाओ। भगवान को बढ़िया नए कपड़ा पहनाए, आज जल्दी तैयार कर दो भगवान, हाँ बढ़िया भंडार और प्रसाद बनाओ भगवान, हाँ कलेऊ करा दो। बोले काको तो अदालत में कितनी देर लगा, भूखे ना लाओ, अदालत को काम। और रोके पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। रोके बोले प्रभु तुमसे हमको हजार हैं, आपको हमारे जैसे और केवट जैसे हजार भक्त हैं, लेकिन केवट के लाने एक तुम ही हो। और भक्त की लाज बचा देना, कहीं ऐसा ना हो कि लोग भक्त पर हंसें और तुम्हारी हाथ में अब उस केवट की भोला की लाज है, जाकर के कृपा करके बचा देना। रोने लगे पुजारी जी। उधर अदालती महाराज कार्रवाई शुरू भई। जज साहब बैठे, ये केवट कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब ने कहा बताओ भाई तुम्हारे रघुनाथ जी हैं कहां है गवाह? तो केवट तो सीधा साधा आदमी बोले वो तो सब जगह है, इतना ही कहूं हुई है हर जगह रात में। तो जज साहब लगो के ये बोलबे को ज्ञान नहीं, गांव को देहाती आदमी आए। तो पुकार लगवाई, तो जो चपरासी होता है उसने पुकार लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, 3 बार पुकारा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या हुआ? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश बांधे धर आए हैं, हाथ में छड़ी पड़ी, तुलसी की ही माल माथे पर, रोली का चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, जहां ऐसे नारे लगाए तो एक वृद्ध लाठी लिए हुए, माला पहने हुए, चंदन लगाए हुए, कमर झुकी हुई, कपड़े फटे हुए थे और आंखों के नीचे कालिक थी, और जोर से बोला हाँ भैया आ रहे आ रहे आ रहे, चिल्लाओ मत, आ रहे।
और चपरासी के साथ भगवान अंदर पहुंचे। एक वृद्ध तो सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए हैं। कटघरा में खड़े भय तो जज साहब ने पूछा, बताओ तुम्हारा नाम रघुनाथ आए? भगवान बोले, हो हम ही रघुनाथ हैं श्रीमान। अच्छा बताओ, तुमने देखा है इनको पैसा देते हुए? भगवान बोले, जी सरकार हमने देखा, और इन्होंने पाई पाई चुकाया है सेठ जी का, और सेठ जी झूठ बोल रहे। और सेठ जी देखें कि इन्हें तो हमने आज लो नहीं देखो हुआ ना, तो जी हमारे गांव के। अब सेठ जी चिल्ला का है, महाराज हुजूर जो हमारे गांव को लो नहीं, खुजाने कहां से पकड़ ले आए, खरीद ले आएगे। केवट हाथ जोड़कर बोला, हाँ श्रीमान। भगवान तब तक बोल उठे, जज साहब हम प्रमाण सहित बताएंगे। जज साहब बोले, बताओ क्या प्रमाण है? बोले, हुजूर एक काम करो, इन्हें बांधे रहो, पकड़े रहो सेठ को, और 2 चपरासी इसके घर पर भेजो। आगे बैठका में 17 नंबर की जो बही है उसके बीच में एक पर्ची है जिस पर हस्ताक्षर हैं दोनों के, और उसमें लिखा है कि पाई पाई चुक चुका है। अब सेठ की सुट्टी पुट्टी गोल भाई कि जब बात तो सिर्फ हमें पतो होती, हमारी घरबारी लोहा पतो नहीं है जी है कौन। 2 चपरासी घर गए और वो रजिस्टर उठाया, और जब अदालत में पेश किया बात सत्य निकली, और जहां सत्य निकली तो सेठ दंडित हुआ। जज साहब भीतर चैम्बर में गए तो केवटवा को बुलाया, केवट इधर आओ। केवट अंदर आए, और एक बात बताओ जी, रघुनाथ जी रहते कहां हैं? केवट बोलो, जहां हम रहते। तो बोले, तुम कहां रहते? बोले, जहां रघुनाथ जी रहते। बोले, भाई टेढ़ी टेढ़ी सीधी बताओ। बोले, ये इनका मकान कहां है? बोले, मकान नहीं है, इनको मंदिर है। तो बोले, इनका मंदिर कौन सा है? बोले, रघुनाथ मंदिर। तो बोले, अच्छा ये मंदिर इन्होंने बनवाया है? बोले, नहीं इनका बना है, इन्होंने बनवाया, इनका मंदिर बना है। बोले, सीधी सीधी बताओ। बोले, श्रीमान हम पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है, जो मंदिर में रहते हम इनके यहाँ पर झाड़ू पोंछा करते। बोले, आखिर हैं कौन? बोले, ये वही रघुनाथ जी हैं जिनके नाम से रघुनाथ मंदिर है। आहा हा हा हा। जैसे ही जज साहब ने ये सुना तो आंखों से आंसू आ गए। सुख सारद शेष गणेश नारद हूं के नहीं ध्यान में आते रहे। आहा, देखो तो नारद जी, शेष, गणेश बड़ी बड़ी साधनाएं करते, तब भी चित्त में भगवान नहीं जाते। सुख आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहाते रहे। आहा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा खूब ध्यान करते, पर उनके चित्तन में नहीं जाते। पर धन्य है आज केवटवा के गवाह बनकर के भगवान जगदीश खड़े रहे, जगन्नाथ खड़े रहे, और जज साहब को सत्यता का बोध करवाते हुए समझाते रहे। सुखी धो के हूँ दर्शित ये कवयो, दुख नाही भयो तज जाते रहे। हर कुर्सी पे बना जज बैठा वो जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
जगदीश खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में सब हाजिरी लगाते हैं और आज भगवान एक साधारण अदालत में गवाह बन करके आए। और जैसे ही जज साहब ने सुना तो रोने लगे, आंख भरे आई, आंसू टप टप गिरने लगे और उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और श्रीमान आपको आश्चर्य होगा, ब्रजधाम वृंदावन आकर के जीवन पर्यंत वो ठाकुर जी के चरणों में लौटते रहे। बड़ी विचित्र बात तो यह है कि वो कभी मंदिर में अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही धूल को लगा लेते थे माथे पर और चले जाते थे। बोले क्यों? बोले मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं।